अब हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहली बात तो इसे यूज़ कर सकते हैं जब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, उसमें ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जिसमें कि सोर बेल्चिंग हो रही है और वॉमिटिंग हो रही है, बर्निंग हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें कर सकते, उसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि मतलब सर्जरी के बाद जो वीकनेस आती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, हेक्टिक फीवर में कर सकते हैं, और डायरिया में कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, जो भी एसिटिक एसिड का पेशेंट है, एक तो वो बहुत ही इरिटेबल टेम्परामेंट का पेशेंट है, और पेल है, लीन है, लैक्स है, फ्लैबी है, मसल्स ऐसे लटकी हुई हैं, लूज लूज सी मसल्स हैं। मतलब छोटे बच्चों में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनका मतलब प्रोटीन इनटेक बहुत मतलब लो होता है, या तो फिर वो डाइजेशन उनका ऐसा लो होता है कि वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती प्रोटीन। तो उन बच्चों के लिए है ये। और जिनमें वास्टिक डिसीज़ होती है, जिसमें कि बच्चा जो होता है वो बहुत थिन, वीक और कमज़ोर होता है, और मेरिस्मस होता है, और उसके बाद फेस भी पेल और वैक्सी सा, और बहुत ही मतलब रिंकल्ड फेस, गंदा सा फेस होगा। और दूसरी सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये हेमरेज की। कहीं कोई भी आउटलेट हो, कहीं भी हो, अगर वहाँ पे आपको ब्लड दिखता है, जैसे कि नाक से हो गया, कान से हो गया, मुंह से हो गया, या एनस से हो गया, किसी भी आउटलेट से जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से अगर हो रहा है तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। और फ्रस्ट्रेशन में एक तो थकान जब हो रही है सर्जरी के बाद, उसमें दे सकते हैं। और यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और जब भी फीवर जो होगा इसका, उसमें से मतलब प्यास ही नहीं लगती, बिल्कुल प्यास नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, और लार्ज क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ायर करेगा, और बॉडी में सूजन रहेगी, डायबिटीज़ होगा, हेक्टिक फीवर होगा, जिसमें हेक्टिक मतलब रेस्टलेस फीवर होगा, स्किन ड्राई और हॉट हो जाएगी, रेड रेड स्पॉट रहेंगे सिर्फ लेफ्ट चिक में ही सिर्फ रेड स्पॉट रहेंगे, बाकी दूसरे चिक में नहीं रहेगा। और बहुत ज़्यादा स्वेट, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और फीवर में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो उसमें से यूज़ कर सकते